इंटरनेट पर करोड़ों पॉर्न वेबसाइट्स हैं। ऐसे लाखों फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिन पर यह हरकत रोज होती है। हरकत गलत है, नहीं होनी चाहिए, पर होती है। पहली पॉर्न फिल्म 1896 में शूट हुई थी। पहली पॉर्न मैगजीन 1880 में आई थी। तब मेरी जनरेशन वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मेरी जनरेशन छोड़िए, मेरी जनरेशन के पहले वाली जनरेशन, उसके पहले वाली जनरेशन, उसके पहले वाली जनरेशन भी वहाँ नहीं थी। ये जो घटना हाल ही में घटी है, जो बहुत ही गलत घटना है। हर व्यक्ति जो इसमें लिप्त है वो गलत है, सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। पर उसके पहले ये डिसाइड किया जाए कि किस चीज़ की सज़ा मिलेगी। ये डिसाइड किया जाए इसकी सीवियरिटी क्या है क्राइम की, क्योंकि अगर एक एक्चुअल रेप के क्रिमिनल्स को सज़ा मिलने में 7 साल 6 साल लग जाते हैं, तो जो लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं उनको आप क्या सज़ा देंगे और कैसे देंगे, मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, बिल्कुल कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बट अगर वो कार्रवाई होनी चाहिए तो उसके पहले ये जितने भी ग्रुप्स हैं, ये जितने भी वेबसाइट्स हैं, सब बंद होनी चाहिए। और ये कैसे होगा ये मैं भी देखना चाहता हूँ। मुझे जिस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो बात यह है कि इस एक घटना को पूरे के पूरे जेंडर के साथ जनरलाइज करना। एक लड़का किसी को धोखा दे देता है तो ऑल मैन आर डॉग्स। एक आदमी रेप कर देता है, ऑल मैन आर रेपिस्ट। एक आदमी कहीं पर किसी के साथ मिसबिहेव कर देता है चौराहे पर, मैन डोंट नो हाउ टू बिहेव। क्या मतलब है? एक व्यक्ति ने जो किया उसके आधार पर आप पूरे के पूरे जेंडर को जनरलाइज कर दोगे। ऑल मैन आर डॉग्स, तो फिर तो आप अपने पापा को भी जानते होंगे। बिल्कुल, आपका बाप भी कुत्ता होगा, आपका भाई भी कुत्ता होगा, आपका बेस्ट फ्रेंड भी कुत्ता होगा, आपका जो बच्चा पैदा होगा वो भी कुत्ता होगा, मैं भी कुत्ता हूँ। भारत में 70 करोड़ लोग, दुनिया में 350 करोड़ लोग कुत्ते हैं, क्योंकि 4 लोगों ने ऐसा कर दिया। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था, जिसके बाद मैंने ये वीडियो बनाने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा। मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने में अब सोचना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हें इस बात से तकलीफ है कि वो लोग ऐसा करते थे, या तुम्हें इस बात से तकलीफ हुई है कि वो पकड़े गए? क्योंकि अभी तक तो वही बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड था। अभी तक तो तुम उसी बेस्ट फ्रेंड के लिए अपने बॉयफ्रेंड से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी। अब तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करने में भी सोचना पड़ेगा। कमाल की बात है। मतलब हमारी पूरी के पूरे जेंडर ने आज तक के इतिहास में जो भी कुछ किया उसका कंट्रीब्यूशन भी 0 हो गया। अब तुम्हें हमसे तकलीफ भी होने लग गई, अब तुम हम पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकती, और अब तुम्हें हमसे बात करने में सोचना भी पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में एक इंस्टाग्राम ग्रुप में कुछ 70 लड़के या कुछ 80 लड़के या 150 लड़के, वो जितने भी नंबर्स हैं, वो इस तरीके से वीडियो शेयर करते थे। मतलब रूट कॉज एनालिसिस पे बात नहीं होगी, अब 5 एनालिसिस पे भी बात नहीं होगी। अब ये बात समझने की कोशिश नहीं की जाएगी कि कोई घटना हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं। ब्लेम कर दो साहब, किसी को भी मुलजिम ठहराओ और उसको बस सजा दे दो, बहुत बढ़िया। आप दौड़ के जाएंगे, दौड़ते दौड़ते एकदम से आप गिर पड़ेंगे, आपके घुटने में चोट लगेगी, आपको दर्द होगा, आप जाकर पेन किलर खा लेना। आप डॉक्टर को मत दिखाना, आप एक्सरे मत कराना, आप उस घुटने का इलाज मत कराना, आप उस दर्द का इलाज करना। और जब वो दर्द आपके दिमाग को महसूस होना बंद हो जाए तो आपको लगेगा घुटना सही हो गया। और जब वो घुटना नहीं सही होगा, और जब 6 महीने बाद आपको जब घुटने में चलने में दिक्कत आएगी और पेन किलर से काम नहीं चलेगा, और जब आप डॉक्टर के पास आओगे तो डॉक्टर आपसे बोलेगा यही हालात अभी बने हुए हैं। आजकल की जनरेशन साहब, आजकल की जनरेशन के बारे में क्या बोलें। आजकल का युवा, हाँ, जो कोरोना में अपनी जान पर खेलकर डॉक्टर्स आज देश के लिए लगे हुए हैं, वो आज का युवा नहीं है। जो पुलिस वाले आज अपने परिवार से दूर अपनी जान खतरे में डालकर खड़े हुए हैं, वो आजकल के युवा नहीं है। वो लोग जो टीचर्स हैं, हर दिन इतना एफर्ट्स लगाकर पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी आजकल के युवा नहीं है। हमें तकलीफ हमेशा इस बात से रहेगी कि वो जो कुछ लोग पकड़ाए हैं, वो जो एक 5% 10% का तबका होगा, अगर होगा तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो जेंडर है वो खराब है। हमें उस जेंडर से तकलीफ है और उसके खिलाफ एक्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा, गलती उन्होंने की, एक्शन आप पूरे के पूरे जेंडर के खिलाफ करें, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया बात है। आप वही लोग हैं जो बागबान पिक्चर देखकर अपने बच्चे की तरफ मुंह करके बोलते हैं कि देख लो, देखो आजकल का युवा कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है साहब, कहाँ जा रहा है? क्या हम इस इंसिडेंट से इस इंसिडेंट से हमें क्या समझ में आया? एक बहुत अच्छा शेर है कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखो फिर दिखाया करो। पर नहीं, हम वो तो करना ही नहीं चाह रहे। हम तो इशू बनाना चाह रहे हैं इस बात का
हम इस बात पे जा ही नहीं रहे कि इसका रूट कॉज एनालिसिस क्या हो सकता है। ये हरकत हुई तो हुई थी। कोई भी बच्चा ऐसा होता तो नहीं जब पैदा होता है, तो ऐसा वो 3 वजहों से बनता है, या तो स्कूल से, या तो घर से, और या फिर इंटरनेट से। इन तीनों के अलावा तो और कोई सोर्स नहीं होता। घर में पेरेंट्स हैं, पिछली जनरेशन में, स्कूल में टीचर्स हैं और बच्चे हैं, बच्चे किसी और पेरेंट्स के बच्चे हैं और वो टीचर किसी और बच्चों का पेरेंट्स है, और तीसरी चीज़ हो गई इंटरनेट। आप क्या करो, पहले सबसे पहले आजकल के युवाओं के ऊपर उंगली उठा दो, जब वहाँ से काम नहीं चले तो इंटरनेट के ऊपर नहीं उठा। ये मत देखना कि इंटरनेट साइंस की देन है, और ये वही साइंस है जो आज कोरोना से लड़ने में हमें इतनी मजबूती से हेल्प कर रही है। अगर यही पेंडेमिक अभी आज से 100 साल पहले आया होता तो उठा के देखो ब्लैक प्लेग का क्या हुआ, उठा के देखो ये तो पुरानी चीज़ें कोई क्या हुई। हम चेरी पिक करना चाहते हैं चीज़ को। साइंस हमें क्या कर रहा है? साइंस हमें सिर्फ वही तो अचीव करने में हेल्प कर रहा है जो हम अचीव करना चाहते हैं। मैंने अभी आपको शुरुआत में ये बात बोली थी कि पहली जो मैगजीन थी वो 1880 में पब्लिश हुई थी, जो पहला जो वीडियो था वो 1896 में बना था। तब कौन सी जनरेशन थी? अगर बात करूँ मस्तराम के किस्से और ये जितनी भी इस टाइप की मैगजीन आती थी, प्लेबॉय मैगजीन, ये तो मेरे जनरेशन में नहीं होती। ये लोग कौन पढ़ते थे? जब इनकी करोड़ों मैगजीन जो बिकती थी पूरे साल में, वो कौन खरीदता था? क्या वो मेरी जनरेशन खरीदती थी? तो पहली बात तो अगर कोई समस्या है तो वो समस्या आज से नहीं है, वो समस्या हज़ारों सालों से, सैकड़ों सालों से, हज़ार ज़्यादा हो गए। आप हम पुराने राजा रानी को किस्सा उठा के देख लो, 40 राजा रानियाँ थे, ये महल था, यहाँ पर इनकी 40 रानियाँ हुआ करती थी, यहाँ पर वो ऐसा करते थे। क्या साबित करना चाहते हैं? तो हम तो 1800, 1700, 1500, 1500 वहाँ पर भी पहुँच गए। फिर हमने उसके बाद 1800 की भी बात कर ली, फिर हमने 50, 60, 70, 80, 90 की भी बात कर ली। तो पहली बात तो जो मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ, जो गलत हुआ है, एक्शन लेना है बिल्कुल लो, पर आप इसको जनरलाइज मत करो। पूरे के पूरे जेंडर के ऊपर ये बात नहीं आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, रूट कॉज एनालिसिस होनी चाहिए, पता लगाया जाए अगर गलती है तो क्या पेरेंटिंग में है, पेरेंटिंग के वर्कशॉप्स होने चाहिए। हमें बताना चाहिए कि बच्चों से किस तरीके से और कनेक्ट बिल्ड किया जाए, बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि कोई उनके लिए मौजूद नहीं है, कोई उनसे प्यार नहीं करता, कोई उनसे बातचीत नहीं करता। तभी तो वो बाहर इसके ढूंढते हैं, जब वो बाहर ये हरकतें करने की कोशिश करते हैं। जब आप बोलते हो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से यही संस्कार मिले क्या, तो मैं पूछना चाहता हूँ इन बच्चों को क्या अपने माँ बाप से यही संस्कार मिले? तो ऐसा तो है नहीं। तो सवाल है, चलो भाई, अगर माँ बाप के थ्रू ये बात नहीं गई तो किसके थ्रू गई? तो किसी और के थ्रू गई है, तो या तो स्कूल के थ्रू गई है, क्योंकि 8 से 10 घंटा तो आदमी स्कूल में स्पेंड करता है। अब या तो वहाँ पर भी वो दोस्तों के साथ स्पेंड करता है या टीचर्स के साथ करता है। टीचर्स तो करेंगे नहीं, रहे बच्चे भी तो किसी पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो या तो वहाँ गड़बड़ है। तो पहली बात तो रूट कॉज एनालिसिस का मतलब होता है, अगर आपने यहाँ पर कोई तकलीफ पकड़ी है तो पहले पता लगाओ कहाँ तकलीफ हुई है। आप डॉक्टर के पास जाकर बोलते हो सर दुख रहा है, तो वो दवाई नहीं देता, वो पूछने की कोशिश करता है कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, ठंड में तो नहीं घूमे थे, बारिश में गीले तो नहीं हुए थे, रात में नींद कितनी लेते हो, खाने में क्या खाते हो, पानी कितना पीते हो। वो जनरलाइज नहीं कर देता कि तुम्हारे सर में दर्द है तो यही दिक्कत होगी। वो जानता है क्योंकि वो समझदार है। दोस्तों ये जो मूवमेंट है समझदारी से डिसीजन लेने का मूवमेंट है। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना है यहाँ पर। मैं लड़कों को देख रहा हूँ ये बात बोलते हुए कि हमें शर्म है लड़के होने पर। अच्छा, तुम्हें शर्म है लड़के होने पर? कैसी बात कर रहे हो यार तुम? आज तक जो भी कंट्रीब्यूशन है हमारा हिस्ट्री में वो सब निल हो गया, और अब तुम्हें इस बात से तकलीफ होने लग गई कि तुम लड़के हो। मैं बाकी लोगों को तो क्या बोलूं जब मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा? यार थोड़ा सा सोचो, समझो, बुद्धि रखो। इतने ग्रेट लीडर्स हमारी जेंडर में हुए हैं और इसी जेंडर से तुम्हें एक घटना से तकलीफ होने लग गई। बिल्कुल इससे हमें सबक लेना चाहिए। अगर हम ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा हैं तो ऐसे ग्रुप से हमें सबसे पहले हट जाना चाहिए। हमें इस प्रकार के किसी भी चीज़ को एंटरटेन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे सामने ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। बट इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। हाँ, तुम्हें खुद के ऊपर शर्म जरूर आ सकती है क्योंकि शायद तुम अपने आप को इतना अच्छा नहीं मानते, पर मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ कि ये लोग ऐसे नहीं। मैं इन लोगों के साथ पिछले 5-5, 6-6, 7-7 सालों से हूँ और मैंने देखा है कि इनके घर में बहनें हैं। मैं खुद इनके घर जाता हूँ, पैर छूता हूँ आंटियों के, दीदियों से बात करता हूँ। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि क्योंकि वो लोग पकड़े गए, उन लोगों ने ऐसी हरकत की तो हर व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, और अगर वो लोग भी पकड़े गए तो सिर्फ वो लोग गलत हैं। नहीं, रूट कॉज एनालिसिस करो, पता लगाओ गलती कहाँ पर है और उसके ऊपर एक्शन लो, उसके ऊपर बात करो। हाँ, अगर आपको सिर्फ बातें करनी है, आपको सिर्फ ब्लेम करना है, अपने फेलियर्स को किसी और के ऊपर डालना है तो बिल्कुल डाल दो। पर मेरे सारे दोस्तों से, सारे भाइयों से इस बात को लेकर बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले अगर हम ऐसे किसी भी गतिविधि में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, बाहर निकलो। दूसरी बात, स्टैंड लो। अगर कोई आपसे ये बात बोलता है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मैन आर रेपिस्ट, ऑल मैन आर क्रिमिनल्स, इसके खिलाफ स्टैंड लो, आवाज़ उठाओ। कोई भी बात नहीं सुननी। हम पोलाइट हैं,
पर इसका मतलब ये नहीं है हम उसको करें। गलत को गलत और सही को सही बोलेंगे, गलत के खिलाफ स्टैंड भी लेंगे और सही को डिफेंड भी करेंगे।